हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is the tungsten used almost exclusively for the filament of electric lamp? क्या हो गया, उतना साल में मेरे को पढ़ने नहीं आया क्या? गजब बेइज्जती है ना। यानी कि टंगस्टन का हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिक लैंप बनता है उसके फिलामेंट के फॉर्म में हमेशा टंगस्टन का यूज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? तो सिंपल फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि टंगस्टन जो होता है ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के कारण क्या होता है कि जब उसके ऊपर लाइट आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर यूं बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है बिना मेल्ट हुए, और यही रीजन है कि उसका हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प और इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है याद रखियो, कभी कभी आ जाता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू विच द टंगस्टन फिलामेंट कैन केप्ट बी व्हाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे। और टंगस्टन हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रेट ऑफ इवोपरेशन एट हाई टेम्परेचर। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर लिख सकते हो। उसके साथ साथ एक कोरोड भी बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लोग ए पार्ट का आंसर एकदम सिंपल फॉर्म में हमने लिख दिया। बी पार्ट में देखते हैं, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। यानी कि मोस्टली ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होता है या टोस्टर होता है वो हमारा एक एलॉय का बना होता है, मेनली नाइक्रोम का बना होता है और ना कि प्योर मेटल का। सिंपल फॉर्म में इसका रीजन हमें बताना है, तो क्योंकि जो एलॉय होता है ना उसका हाई रेजिस्टिविटी होता है। ये तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी सिंपली फॉर्म में सॉल्व कर रखा था। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर एलॉय बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। क्योंकि इसका हाई रेजिस्टिविटी हमें देखने को मिलता है। एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट पास्ड थ्रू इट। तो सिंपल फॉर्म में याद रखोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब भी इसके थ्रू करंट को पास कराया जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। सी देखो क्या है, Why is the series arrangement not used for the domestic circuits? है ना, यानी कि डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज ना करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। उसके लिए रीजन बताना है हमें। बहुत सारे वेरियस रीजन हो सकते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल एक स्विच होता है ना। वो भी हमारा एक डिफिकल्टी है कि अगर एक स्विच होगा तो हम लोगों ने अगर ऑन कर दिया तो पंखा भी चलने लगा, टीवी भी चलने लगा, जितना भी उसके साथ कनेक्टेड है सब कुछ चलने लगा। तो ये तो बहुत दिक्कत है ना। बट चलो देखो पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला अगर देखें तो इन सीरीज अरेंजमेंट वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, है ना। अगर एक अप्लायंसेस अगर खराब हुआ तो उसके पीछे जितने भी अप्लायंसेस है सब के सब खराब हो जाएंगे, है ना। ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, डिफिकल्टी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करते हैं। उसके साथ साथ इन सीरीज अरेंजमेंट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैन हैव ओनली वन स्विच, है ना। एक स्विच है, मतलब आप केवल ऑन कर दो सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा जितना उससे कनेक्टेड रहेगा। इसमें आप इंडिपेंडेंटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। हम लोग अपने हाउस होल्ड में क्या करते हैं, पंखा चलाना है तो पंखा के स्विच को ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन करना है तो लाइट के स्विच को ऑन कर देते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें अगर एक ही स्विच रहेगा, उसको ऑन करोगे लाइट भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, एसी भी चलेगा, सब कुछ एक साथ चलेगा, है ना। तो बहुत दिक्कत है भाई वैसे करने से। फिर उसके साथ साथ कुछ और रीजन लिख सकते हो कि इन सीरीज अरेंजमेंट
ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, है ना, याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको करंट सेम मिलता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं मिलता, है ना, और अगर वोल्टेज सेम नहीं मिलेगा तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इन सीरीज अरेंजमेंट of electric appliances the overall resistance of the circuit increases। याद है जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो सबका रेसिस्टेंस कितना होता था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा ये इक्वल होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ये सब कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या होगा, बहुत हाई रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन करेगा। और बहुत हाई रेसिस्टेंस अगर हो गया तो फिर उसके पास तो जो हमारा एलिमेंट है, हमारे पास जो वायर है ना, वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, हो सकता है हीट होकर मेल्ट भी हो जाए, और मेल्ट होकर अगर कहीं दोनों वायर एक दूसरे से टकरा गया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा अप्लायंसेस फिर से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर से बार बार वायर चेंज करते रहो, मोटा वायर का यूज करो तो बहुत झंझट है जिंदगी में, है ना। तो बस इसी से बचने के लिए कि जिंदगी में झंझट ना हो, हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी पार्ट में है, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने सिंपल फॉर्म में पढ़ रखा है कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि अगर एरिया को इंक्रीज करोगे रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, या फिर एरिया को अगर डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सिंपल फॉर्म में। तो यही हम लोग देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इस फॉर्म में आप लिख सकते हो जो कि हमने नीचे मेंशन किया। When the area of cross section of wire increases, है ना, एरिया को अगर आप बढ़ाओगे यानी कि थिकनेस ऑफ वायर जो है, थिकनेस उसका क्या करेगा, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, देन रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, है ना, एरिया बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, या फिर वॉइस वर्सा, अगर आपने एरिया को डिक्रीज किया तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, है ना। एकदम सिंपल सा तरीका था इसको हमें सॉल्व करने का, ठीक है। आ जाओ चलो क्वेश्चन ई पे आते हैं। क्या है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, है ना, ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम का ही क्यों हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए। तो सिंपल फॉर्म में क्योंकि ये क्या होते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, उसके साथ साथ इनका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर होता है, लेकिन बहुत महंगा है ना भाई, सिल्वर का तुम वायर लगा दोगे, कोई चोर आया ना तो वायरिंग उखाड़ के तुम्हारा ले जाएगा, है ना, तो सिल्वर का तो नहीं यूज कर सकते, बहुत महंगा है। तो उसके बेसिस पे जो हमारे बजट में है ना, जो हम लोग गरीबों का हेल्प कर सके तो वो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, जिसका यूज करते हैं हम लोग। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना, इसी कारण क्या होता है, ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलता है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सारे के सारे पार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। उम्मीद है कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर आप देखना चाहते हो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।